एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो पे इतना प्यार दिखाया, मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी आप लोग मुझे प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आजकल हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस, चिंता और भागदौड़ हो गई है और हम मानसिक रूप से इतने परेशान रहते हैं कि धीरे धीरे हमारा शरीर को बीमारियां घेरने लगती हैं। इन सब से बचने के लिए हमें अपने घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ टिप्स को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा मन भी शांत रहे और हमारा घर भी खुशियों से भरा हुआ एक स्वर्ग बन जाए। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ टिप्स जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं और हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। जब भी हम रात को सोने जाएं तो उससे पहले हमें अपने बेड की बेडशीट को बहुत अच्छे से झाड़ना चाहिए। हम सुबह भले ही उसको उतने अच्छे से न झाड़ें, लेकिन सोने से पहले उसे हमेशा अच्छे से झटक कर झाड़ना चाहिए, ताकि उस पर जो दिन भर की निगेटिविटी होती है वो सारी झड़ जाए। और उसके बाद उसे अच्छे से इतने क्लीन करके बिछाना चाहिए कि उसके ऊपर एक सलवट भी ना रहे। ऐसी बेडशीट पर सोने से और ऐसे बेड पर सोने से हमारा मन शांत रहता है और हमारे सोते टाइम हमें अच्छे विचार मन में आते हैं, क्योंकि जितनी साफ जगह पर हम सोते हैं हमें उतनी ही अच्छी नींद आती है। जिस बेड पर हम सोएं, जिस बिस्तर पर हम सोएं, वो हमेशा साफ सुथरा और आरामदायक होना चाहिए, ताकि हमें अच्छी नींद आए, और नींद अच्छी आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टिप है 1 लोटा जल, जो कि हमें 1 लोटे में जल भर के अपने बिस्तर के साइड में रख लेना चाहिए सोते टाइम। ये उन लोगों के लिए है जिनको टेंशन रहती है, नींद अच्छी नहीं आती है, रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, या फिर उनके मन में इतनी ज़्यादा चिंता रहती है कि वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह जिनका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उस तरह के लोगों को ये 1 लोटा जल भर के अपने सिरहाने रात को रखना चाहिए। और जब सुबह उठकर भगवान को याद करने के बाद उसके बाद इस लोटे के जल को उन्हें बाहर प्लांट में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे मन में जितनी अशांति होती है वो सारी इस जल में आ जाती है, और हम इसे जब प्लांट में डाल देते हैं तो फिर हमारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे हमें अच्छी नींद भी आने लगती है। ये बहुत ही यूजफुल उपाय है। हमें सोते वक्त एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि जब हम सोएं तो हमारा जो सिर है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से सोने से जो पूरब दिशा में की पॉजिटिविटी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो हमारे ब्रेन में आती है और हमारा मन भी शांत रहता है, हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है, और हमें नींद अच्छी आती है और उम्र भी लंबी होती है। इसके साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारी ड्रेसिंग टेबल। हमें अपनी ड्रेसिंग टेबल अपने बेडरूम में वैसे रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जगह कम होने की वजह से आजकल रखी तो बेडरूम में ही जाती है। तो अपनी ड्रेसिंग टेबल को इस तरह से रखें कि वो बेड के सामने ना पड़े, उसमें हमारा अक्स सोते टाइम नजर नहीं आना चाहिए। उसको इस तरह साइड में करके बनाएं कि उसमें से डायरेक्ट हम सोते हुए नजर ना आए। और अगर ये पॉसिबल ना हो कि ड्रेसिंग टेबल को साइड में करके रखा जाए या बनाया जाए, तो हमें सोते वक्त उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देना चाहिए, ताकि उसमें से हमारा अक्स नजर ना आए। नेक्स्ट टिप जो मैं डेली फॉलो करती हूँ वो ये है कि एक तांबे का लोटा ले लेना है और उसे पानी से भर लेना है। उसमें हमें रोली मिक्स करनी है और उसमें अक्षत डालने हैं। उसके बाद हमें इसे सूरज को जल चढ़ाना होता है। नहाने के बाद हमें ये काम करना चाहिए। तो सूरज को जब जल चढ़ाएं तो हाथों को हमेशा अपने सर से ऊपर रखें और जल इस तरह से चढ़ाएं कि जो जल सूरज को चढ़ाया जा रहा है उसके छींटे हमारे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। और उसके बाद आप परिक्रमा अवश्य ही करें, इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। एक बात का ध्यान और रखें, जो जल हम चढ़ाते हैं वो धार बनाकर ही चढ़ाना चाहिए और उसमें से सूरज की किरणें हमारे ऊपर आनी चाहिए, तभी हमारा उसका फल हमें प्राप्त होता है। और जो जल हमने चढ़ाया उस लोटे में जो रोली है उसका तिलक हमें अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे हमारी शोहरत भी सूरज की तरह चारों तरफ फैलती है और इज्जत भी बढ़ती है।
एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि शिवलिंग को तुलसी में नहीं रखा जाता है, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ और मैंने भी अपने शिवलिंग तुलसी में नहीं रखे हैं, वो शमी जी के प्लांट में रखे हुए हैं। घर में कौन से प्लांट शुभ फल देते हैं, इस बात का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपके घर में उगते हुए सूरज की किरणें मेन डोर से अंदर आती हैं, मेन डोर से या विंडो से कहीं से भी अंदर आती हैं, तो उस टाइम हमें अपने विंडो और गेट को खोल देना चाहिए ताकि वो किरणें अंदर आ सकें। ये बहुत ही पॉजिटिव होती हैं और घर में पॉजिटिविटी लाती हैं। मेरे फ्लैट में भी सुबह उगते हुए सूरज की किरणें घर के अंदर तक आती हैं। वैसे फ्लैट में ऐसा बहुत रेयर होता है कि किरणें गेट से अंदर तक आएँ, लेकिन मेरे फ्लैट में ये आती हैं। हम जब भी कहीं बाहर से आए या सोने जाएं, सोने जाने से पहले भी हमें अपने पैरों को अच्छे से पानी से धोना चाहिए, जिससे हमें नींद भी अच्छी आती है और मन भी शांत रहता है, निगेटिविटी भी नहीं होती है। इसलिए पैरों को अवश्य ही धोना चाहिए। इसके अलावा जल का मैं एक उपाय और करती हूँ, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो वो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक लोटा छोटा सा या एक कटोरी ले सकते हैं और उसमें उसको जल से भर करके, और जब सूरज निकल जाए और उसकी धूप आ जाए तो उसमें इसे रख देना है और सुबह से शाम तक ये रखा ही रहना चाहिए। इसमें सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़नी चाहिए, जिससे सूरज की सारी एनर्जी इसके अंदर आ जाती है और ये जल बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। फिर शाम को हमें इस जल को वहां से उठा लेना चाहिए और अपने घर के हर कोने कोने में इसको छिड़क देना चाहिए। इसको छिड़कने के लिए आप चाहें तो आम का या अशोक का या पान का पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पे एक छोटी सी स्पून ही ली थी, जिससे मैं इसे सारे घर में छिड़क देती हूँ। आप चाहें तो इसे रोज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ संडे के दिन हफ्ते में एक ही दिन करती हूँ, क्योंकि वो सूर्य देव का दिन होता है। आपको और बताना चाहती हूँ, वैसे तो सबको ये मालूम ही होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि कभी भी अपने घर में जो हमारे टैप होते हैं उनसे पानी लीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे पानी लीक करता है तो जिस तरह इनसे पानी टपक टपक के चला जाता है, उसी तरह से हमारी जो लक्ष्मी होती है, हमारी जो धन होता है, वो भी धीरे धीरे बह जाता है। इसलिए कभी भी और पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना बहने देना चाहिए। पानी को हमेशा संभाल कर यूज करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी टिप पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता रहे। इसके बाद एक टिप और है, वो है हल्दी से जुड़ी हुई। हल्दी हम सब लोग अपने घर में यूज करते हैं, लेकिन वो पिसी हुई हल्दी रहती है, लेकिन हमारे घर में हमें हमेशा साबुत हल्दी भी रखनी चाहिए। किचन में हमेशा साबुत हल्दी होनी चाहिए और इसके अलावा हमें थोड़ी सी साबुत हल्दी, एटलीस्ट 5 हल्दी की गांठें हमें अपने मंदिर में भी अवश्य रखनी चाहिए। हल्दी बृहस्पति का कारक होती है और ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी, अगर साबुत हल्दी हमने अपने किचन में और अपने मंदिर में रखी होती है तो वहां पे प्रोस्पेरिटी, धन दौलत बहुत ही आती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप लोग भी अपने घर में, अपनी किचन में, अपने मंदिर में साबुत हल्दी अवश्य ही रखिए। इसका प्रभाव आप देखेंगे कि बहुत ही शुभ प्रभाव होता है हमारे घर पर। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है मंगल कलश को लेकर। मंगल कलश एक पीतल से बना हुआ पात्र होता है, जिसमें नीचे एक लोटा होता है और उसके ऊपर पत्तों की आकृति का एक ढक्कन होता है और उसके ऊपर एक और पात्र होता है। ये बहुत ही शुभ होता है। इसमें सबसे पहले लोटे में हमें गंगा जल को भर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और जो ऊपर का पात्र है उसमें हमें चावल को रखना होता है। पहले उसे खोल लें, उसमें वो खुलने वाला होता है और उसके अंदर हमें चावल लेने चाहिए पहले, और चावल को हल्दी लगा लेनी चाहिए। अगर हम चावल को हल्दी लगाकर जब हम पीले कर लेते हैं तो ये अक्षत जो होते हैं ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इन अक्षत को हमें उसके अंदर भर लेना चाहिए और फिर इसको बंद करके अपने मंदिर में रख देना चाहिए।
मंगल कलश बहुत ही शुभ होता है, इसको अपने मंदिर में रखना, क्योंकि इसके अंदर जो अक्षत होते हैं और गंगा जल होता है ये हमें हमें बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। जब जैसे जैसे गंगा जल सूखता जाए या कम होता जाए तो हमें उसे अब भरते रहना चाहिए। आप 3 या 4 दिन में उसमें और ऊपर से गंगा जल डालते रहें। मंगल कलश में जिस तरह ऊपर अक्षत भरा रहता है उसी तरह हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, और जैसे नीचे जल भरा रहता है वो हमारी लक्ष्मी जी का कारक होता है, उसी तरह हमारे घर में लक्ष्मी जी भी रहती है और घर में भरपूर धन दौलत रहती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने मंदिर में एक मंगल कलश अवश्य ही रखें, जिससे घर में शुभता आती रहे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी एक भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस विषय में बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं इन टिप्स पर बहुत विश्वास करती हूँ। मैं इनके ऊपर पूरी स्टडी भी करती हूँ और तभी इन टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ, और जिन टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ मैं सिर्फ आपको वही टिप्स बताती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम।